लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसका हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। यह एनर्जी चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 235 से लेकर 290 तक का सोल्यूशन करा चुके हैं। ठीक, आज का जो वीडियो होने वाला है 291 से लेकर लगभग 380 तक का जितना भी क्वेश्चन पिछले बार एनर्जी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है 291 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऊर्जा की क्षति क्या होगा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 291 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इसको VVI कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन। मान लीजिए कोई घन है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है। चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के गति से चल रहा है। इसका गति कितना दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकंड। ये आपका कोई चिकनी सतह है और 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम के एक अन्य वस्तु से टकराता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया जिसका द्रव्यमान कितना है आपका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो आपका 0.5 किलोग्राम का वस्तु था, जो जिसका वेग कितना था 2 मीटर पर सेकेंड था, वह 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु से टकराता है। तो यहाँ से जो 1 किलो द्रव्यमान का आपका वस्तु से टकराता है, तो देखिए 0.5 प्लस 1 किलोग्राम वस्तु से टकराता है। और क्वेश्चन उसके बाद क्या बोल रहा है, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में बढ़ते हैं। तो टकराने के बाद मान लीजिए दोनों का वेग कितना हो गया, v वेग से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा। तो आपका देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका पहला जो घन है, ठीक है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक, इसका तो आपका m1 कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है और इसका वेग v1 मान लेते हैं। v1 आपका कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का आपका वस्तु था, इसको हम लोग m2 मान लेते हैं। तो m2 का मान आपका कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम और इसका देखिए वेग नहीं दिया हुआ है, ये कितना वेग से चल रहा है। तो इसका हम लोग v2 बराबर क्या ले लेते हैं 0। लेकिन देखिए, टकराने के बाद दोनों का द्रव्यमान जुट जाएगा। तो टकराने के बाद आपका देखिए m1 प्लस m2 हो जाएगा और m1 और m2 जो वस्तु टकराता है किस वेग से चल रहा है आपका v वेग से चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लगेगा संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, तो देखिए आपका संवेग संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग कुल बराबर रहता है। यानी कि टकराने के पहले का संवेग, टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। तो देखिए, टकराने के पहले का संवेग क्या होता है, अब वस्तु m1 को लेते हैं तो m1 का संवेग क्या हो जाएगा m1 v1, टकराने का पहले का संवेग है। और जो आपका 1 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु है वो आपका हो जाएगा m2 v2। ठीक, टकराने के पहले का संवेग 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु का और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु का। जब वस्तु टकराता है तो देखिए, जो आपका 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु है वह 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु से टकराता है, तो दोनों का द्रव्यमान जुट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। और दोनों किस वेग से चलते हैं, आपका दोनों का कॉमन वेग क्या हो जा रहा है v हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपका m1 का मान कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 5/10 ले लेते हैं, चाहे छोड़ दिए 0.5 ही ले लेते हैं। ठीक, 0.5 ले लेते हैं और इसका वेग कितना दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर m2 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका 1 किलोग्राम दिया हुआ है और v2 का मान कितना है 0। ठीक, और देखिए m1 और m2 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1,
0.5 प्लस आपका 1 हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से हम लोग वेग निकाल लेते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बाकी है तो आपका 0 आ जाएगा। तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1.6 v। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका v बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी 1.5 हो जाएगा। 0.5 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5। तो v बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/1.5। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा आपका 0 जाएगा। तो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, तो यहाँ से आपका क्या आया, v बराबर 2/3। ये तो आपका वेग आ गया। टकराने के बाद दोनों किस वेग से चलेंगे, आपका 2/3 वेग से चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है कि टकराव के बाद हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी। तो देखिए ऊर्जा की क्षति हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, टकराने के बाद ऊर्जा की क्षति। तो आपका जो ऊर्जा की क्षति होगा कैसे निकालेगा, तो ऊर्जा की क्षति बराबर आपका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में कमी। ऊर्जा क्षति बराबर क्या होगा आपका, गतिज ऊर्जा में कमी। गतिज ऊर्जा में कमी, देखिए जो गतिज ऊर्जा में कमी होगा ना आपके ऊर्जा क्षति के बराबर होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा में कमी कहने का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा। यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक, आपका जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगा और गति और अंतिम गतिज ऊर्जा होगा, दोनों का माइनस क्या होगा, ऊर्जा क्षति के बराबर होगा, और हमको ऊर्जा क्षति ही निकालना होगा। तो देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 v1 x हो जाएगा और माइनस 1/2। अब देखिए इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा का, तो अंतिम गतिज ऊर्जा का जो आपका द्रव्यमान हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 इंटू वी एक्स वाई, जो यहाँ पर आपका v निकाला हुआ है, क्योंकि टकराने के बाद आपका तो v वेग से न चल रहा है और v का यहाँ पर मान निकाला हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 1/2 m1 का आपका मान कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम। तो इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, 5/10 ले लेते हैं, और v1 का मान कितना दिया हुआ है 2, यहाँ से 2 गुने 2 माइनस 1/2 m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 आपका कितना आ जाएगा 1.5। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटा के नीचे में बटा 10 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। ठीक, इंटू v2 का मान आपका कितना दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, 5 ले 3 बार में, 5 ले 2 बार में, 3 से 3 कट गया, यहाँ से आपका 5 से 2, और देखिए 2 से 2, 4 से 4 कट गया। तो 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस आपका आ जाएगा, 1 माइनस आपका कितना आ रहा है, तो आपका देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका कितना आ रहा है m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पर लगता है कुछ गलती हो रहा है, एक बार फिर से आते हैं। 1/2 m v x वर्ग 1/2 15/10 इंटू 2/3। देखिए यहाँ पर 2/3 छूट रहा है क्योंकि v का x वायर है। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/2, यानी कि सॉरी 3 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो 2/3 का मान कितना आता है आपका 0.67 जूल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन एक चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। तो देखिए आपका 0.5 किलो द्रव्यमान का कोई वस्तु था जिसका वेग कितना था 2 मीटर पर सेकंड था, कि वस्तु से वेग से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है। यहाँ पर कोई 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है और ये इसी से जाकर टकराता है। तो टकराने के बाद क्या होगा आपका, टकराने के बाद दोनों का द्रव्यमान तो जुड़ जाएगा, और दोनों का जब टकराने के बाद द्रव्यमान जुड़ता है तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में जाते हैं। एकल वस्तु कहने का मतलब क्या है, उन लोगों का वेग कॉमन हो जाता है, उन लोगों का वेग कॉमन क्या हो जाता है v हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो संवेग संरक्षण का आपका नियम क्या कहलाता है कि टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए टकराने के पहले का संवेग 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना था 0.5 था और वेग कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। और देखिए इसका वेग आपका 0 था और द्रव्यमान कितना था 1 था, तो यहाँ से तो टर्म आपका 0 आ जाएगा।
अब देखिए जब टकराता है तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा और दोनों टकराने के बाद एकल वेग से चलते हैं। वही एकल वेग आपका कौन सा है, v, और यहाँ से हम लोग v का मान निकालते हैं तो v का मान आपका कितना आता है 2/3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, ऊर्जा में क्षति। तो ऊर्जा में क्षति कैसे निकलेगा, जो गतिज ऊर्जा में कमी होगा ना टकराने के बाद, वही आपके ऊर्जा क्षति के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा में कमी कैसे निकाले लेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा। तो आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/2 m1 v1x2। आपका m1 का मान कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, v1 का मान आपका यहाँ पर कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 2 गुने 2 कर देंगे और माइनस, देखिए टकराने के बाद क्या हो जाता है अंतिम गतिज ऊर्जा। जब टकराता है तो दोनों का द्रव्यमान तो जुड़ जाएगा ना। जैसे 0.5 किलोग्राम का द्रव्यमान का वस्तु 1 किलो द्रव्यमान के वस्तु से टकराता है तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। और टकराने के बाद क्या हो जाता है दोनों का एक ही वेग हो जाता है। तो दोनों का एक ही वेग क्या ले लिए हैं हम लोग, v ले लिए हैं। और v का मान कितना आया है यहाँ पर 2/3 आया है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 291 नंबर क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा और 2-3 बार बनाइएगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉलीपॉप है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए किसी बंदूक से अगर बुलेट दागा जाता है तो जो बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी हमेशा बंदूक से क्या होगा, ज्यादा होगा, बंदूक तुलना में अधिक होगा। तो आपका 292 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंदूक की तुलना में अधिक हो जाएगा। अब देखिए 293 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा। प्रीवियस वीडियो में इसके डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो देखिए जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है ना, दो ऊर्जा से मिलकर बना होता है। कौन, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। तो यहाँ से आपका यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कितने बार पूछा है, शिफ्ट 3, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 19/9/2018, 12/10/2018, बहुत सारा क्वेश्चन। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा किसको बोला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसको बोला जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। आपको ये याद रहेगा तो कोई भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 293 नंबर क्वेश्चन देखिए, 294 नंबर क्वेश्चन, वही आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया है एक बार फिर से। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। 295 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। 295 का 296 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने बार और कितने अलग अलग तरीका से पूछा हुआ है। अगर आपको यांत्रिक ऊर्जा पता ही नहीं रहेगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग गलती मार के आइएगा। तो इसलिए आप लोग रट लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किसको बोला जाता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। 297 नंबर क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार के ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 298 नंबर क्वेश्चन, फिर वही रिपीट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। 299 नंबर क्वेश्चन, देखिए 299 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए जो पहला वीडियो बनाए हुए हैं ना, उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से जितना भी न्यूमेरिकल पूछा गया था उसका सारा का हम लोग सोल्यूशन देख चुके हैं। उसमें सारा अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुने m इंटू वी एक्स, जहाँ m क्या होता है, आपका वस्तु का द्रव्यमान होता है और v क्या होता है, वस्तु का वेग होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम, वेग का मान कितना दिया हुआ है 7 गुने 7। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 299 का आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 367.5 जूल। देखिए क्वेश्चन हमेशा आंसर इसको हमेशा जूल में देना है, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है। यह नहीं कि आप इसका आंसर कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा 367.5 और ऑप्शन एक में क्या दिया हुआ है मीटर सेकेंड। तो देखिए जो मीटर सेकेंड होता है ना वो आपका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है भुलाने के लिए। आप जल्दी जल्दी में कभी भी आप लोग अगर आंसर को चूज करते हैं, ऑप्शन को चूज करते हैं, तो एक बार ऑप्शन को बड़ी आसानी से आप लोग देखिए बारीकी से, आप तो हल कर लीजिएगा 367.5 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए देखेंगे और मार कर चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप मिलाएंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है जूल होता है। तो ये भी ध्यान देना है, ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 367.5 जूल, ना कि मीटर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 300 नंबर क्वेश्चन। देखिए 300 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान आपका कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड एक्स वाई। तो सिंपल आपका जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका एम जी एच होता है। एम क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान, जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या होता है ऊंचाई होता है। तो आपका देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है 600 जूल दिया हुआ है। द्रव्यमान आपका 12 किलोग्राम, जी का मान 10 लेना है और एच निकालना है। तो 10 से 10 12 से 5, यानी कि आपका एच बराबर क्या आ जाएगा 5 मीटर। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन इसको बनाने की जरूरत ही नहीं था। हम लोग जानते हैं कि जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो बस इसको बनाने की जरूरत नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो आप अगर आपको इसका मात्रक नहीं पता रहेगा तो आप सही फॉर्मूला यूज करते हुए भी आप गलत आंसर चूज करके आ जाएंगे। ठीक, आप तो अपने मन में बैठा लेंगे तो सही हम मार रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा आप उसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन मारते समय ऑप्शन को बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूज दिया है 5 मीटर पर सेकेंड एक्स वाई, 5 मीटर सेकेंड एक्स वाई, -5 मीटर और 5 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं कि आपका 5 आंसर आ गया और किसी को भी चूज करके आ गए, तो इसलिए आपका मतलब नंबर कम आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर 300 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 301 नंबर। 301 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा किससे बोला जाता है, अगर किसी वस्तु में गति हो, किसी भी वस्तु में अगर गति हो तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको क्या बोला जाता है गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोला जाता है गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है बंदूक से निकली गोली। तो देखिए बंदूक से अगर कोई गोली निकलता है तो रुका तो नहीं रहता है ना, उसमें भी गति रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में तो गतिज ऊर्जा होगा। देखिए बी ऑप्शन क्या कर रहा है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, रेलवे इंजन कार्य कर रहा है यानी कि उसमें भी कोई ना कोई गति होगा। सी क्या है एक साधारण पेंडुलम की गति। तो देखिए पेंडुलम भी किसमें गति में, और जिस वस्तु में भी गति होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी तीनों में क्या है आपका गतिज ऊर्जा। अब आते हैं 302 नंबर क्वेश्चन। देखिए 302 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, 1/2 एम का मान आपका दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी एम का मान आपका कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम, भी का मान कितना लेना है 6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 5 बार में 6 5 30 और 30 छक है 180 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 जूल। बस आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी एक्स स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है एम जी एच। देखिए इसमें जो मेन दिक्कत करता है वो आपका कहता है कार्य ऊर्जा पर में से, कार्य ऊर्जा पर में से, और कार्य ऊर्जा पर में बराबर क्या होता है आपका W बराबर होता है 1/2 एम इंटू V2 एक्सआर माइनस V1 एक्सआर। जो कार्य ऊर्जा पर में होता है ना कि किया गया कार्य आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यही क्वेश्चन कभी कभी बच्चों को डिस्टर्ब करता है, बाकी सारा क्वेश्चन फॉर्मूला पुटिंग आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 303 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है।
ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। और देखिए डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए रूपांतरण के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि जो निर्गत ऊर्जा होती है निर्वात में चली जाती है। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। 304 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ही नहीं नष्ट किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 304 का? ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और इसी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, 305 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 1000 पास्कल, 1000 जूल, 1000 न्यूटन पर मीटर और 1000 न्यूटन। देखिए आप सबको पता होगा कि जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है। तो आपको अगर ऑप्शन एक ही मिले तो आपको उतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बनाने में आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। तो आप सबको पता होगा कि गतिशील ऊर्जा और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? 1000 जूल होता है। ठीक है, देखिए पास्कल किसका इकाई होता है? आपका पास्कल दाब का होता है, तो दाब तो कभी होगा नहीं। न्यूटन आपका किसका होता है? भार का होता है, नहीं तो आपका बल का होता है, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1000 जूल। और इसको बनाएंगे कैसे? आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू एम इंटू वी एक्स वायर होता है। तो 1/2 ले लिए, एम का मान आपका दिया हुआ 20 किलोग्राम, वी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 2 से 10 कट गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 1000 जूल। ठीक, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है हमेशा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन को बारीकी से देखिएगा, नहीं तो सब कुछ आते हुए भी आप लोग गलत आंसर मार के आ जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 306 नंबर क्वेश्चन। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए विभव ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है आपका mgh होता है। m का मान आपका कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। g का मान 10 लेना है और h का मान 10 दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2000 जूल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 306 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2000 जूल। देखिए जो एक ही टाइप का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग स्किप करते हुए अब चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा? 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो सिंपल आपका फॉर्मूला कौन लगा के जाएगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 इंटू एम इंटू वी एक्स वाई। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1/2, एम का मान 13 किलोग्राम और v का मान 5 गुने 5। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा उसको जूल में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 162.5 जूल। सेम क्वेश्चन है 308 नंबर क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो सिंपल आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कंटेस्ट याद कर लीजिएगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 इंटू एम वी एक्स वाई। यहाँ पर मान रख दीजिएगा 1/2, एम का मान आपको कितना दिया हो? 20 किलोग्राम, वी का मान 5 गुने 5। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 10 बार में 5 25 और 250 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाने की जरूरत भी नहीं था क्योंकि सारा का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, बस ऐसा ही मात्रक चेंज है। तो ऐसा ही मात्रक ऊर्जा क्या होता है? जूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 250 जूल। 309 नंबर क्वेश्चन। देखिए 309 नंबर क्वेश्चन कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपका? U बराबर mgh होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। देखिए कैपिटल जी नहीं होता है, कैपिटल जी आपका क्या होता है? कैपिटल जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो कैपिटल जी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? U बराबर mgh और हाफ एम वी एक्स बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 310 नंबर क्वेश्चन। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, क्योंकि गतिज ऊर्जा होने के लिए किसी भी वस्तु में क्या होना चाहिए? किसी भी वस्तु में गति होना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर बी पाते हैं। तो देखिए किसी वस्तु के आधार पर इसमें
किसी वस्तु के गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। आपका बिल्कुल सही है। इसकी गणना तो देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv/h होता है, ये भी सही है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है, ये भी सही आता है। लेकिन आपको चुनना क्या था, गलत चुनना है। तो गलत क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। 311 नंबर क्वेश्चन, 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, बस आपका भुलवा के पूछ दिया है। गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, 1/2 इंटू एम इंटू वी एक्स वाई। यहाँ पर देखिए, गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है, आपको वस्तु का द्रव्यमान निकालना, तो नहीं निकल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा का मान आपका हो जाएगा 120 जूल बाटा 1/2 इंटू एम का मान निकालना है, और भी का मान कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 गुने 4। तो यहाँ से एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 120 गुने 2/4 गुने 4। तो आपका 4 से 30 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, यहाँ पर आपका न्यूटन भी दिया हुआ है, 15 न्यूटन भी दिया हुआ है, और 15 किलोग्राम और 15 वाट भी दिया हुआ है। और हम सबको पता है कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपका द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है 15 किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोग्राम। अब देखिए, न्यूटन किसका आपका होता है, तो न्यूटन आपका होता है बल का ऐसा ही मात्रक। न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा ही मात्रक है, भार का ऐसा ही मात्रक। और देखिए, वाट जो होता है, वाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। और पास्कल किसका ऐसा ही मात्रक होता है, आपका दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको किसका मान निकालना है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोग्राम। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बनाते समय और ऑप्शन चुनते समय एक बार इसके मात्रक पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, सब कुछ जानता है, सही सही बनाता भी है, लेकिन वो ऑप्शन देखता है 15, उसके आगे नहीं देखता है। ठीक, क्योंकि ऐसे में अधिकतर जो नंबर ए ऑप्शन रहता है वहीं पर दिया रहता है। देखिए, इसका नंबर जो ऑप्शन ए है इसमें भी दिया हुआ है 15, लेकिन 15 न्यूटन दिया हुआ है। अब जो लड़का है ये सोच के आएगा कि हम सही बनाए हैं, एक्चुअली में उसका गलत बन जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन मारते समय आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है, और द्रव्यमान का कभी भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन में नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोग्राम। अब देखिए, 312 नंबर क्वेश्चन, 312 नंबर क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक, 312 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए, आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 800 किलोग्राम दिया हुआ है। आपका पहले का वेग v1 आपका कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, 5 मीटर पर सेकंड से इसका वेग कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। v2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, यहां पर जो आपका नियम लगेगा ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगेगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, तो किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, पहले हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है, आपका अंतिम लास्ट काइनेटिक एनर्जी, अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो आपका लास्ट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv2x2 माइनस 1/2 एम v1x2। यहाँ से हम लोग निकालेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, आपका W बराबर हो जाएगा 1/2 एम v2x2 माइनस v1x2। बस आपको यही फॉर्मूला रट जाना है। ठीक, यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 1/2 एम v2x2 माइनस v1x2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 1/2 आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 800 किलोग्राम दिया हुआ है। v का मान कितना दिया हुआ है, v2 का मान आपका दिया हुआ है 10 किलोग्राम, यानी कि कितना हो जाएगा 100, 10 का एक्सवार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 5 का एक्सवार कितना हो जाएगा 25, 100 माइनस 25, ठीक, यानी कि 75 हो जाएगा। तो 1/2 गुने 800 गुने 75, यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे 2 से 400 बार में। अब देखिए, 75 चौके कितना होता है 300, और 2 जीरो। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए
इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 तो दिया नहीं हुआ है। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका कितना है 30,000 जूल आया और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, तो इसको किलो जूल में बता लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलो जूल। तो आपका 312 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यही क्वेश्चन में फंसता है। इसमें कौन सा आपका फॉर्मूला लगेगा, कार्य ऊर्जा पर में, और कार्य ऊर्जा पर में क्या कहता है कि जो किया गया कुल कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का W बराबर 1/2 m इंटू अंतिम वेग का एक स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का एक स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आपका मान आ जाएगा 30,000 जूल, उसको किलो जूल में बता लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलो जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान आपका कितना दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका 1/2 mv/2। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है 25 जूल, यानी कि जो आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है 25 जूल। 1/2 द्रव्यमान के यहाँ से मान निकाल लेते हैं, द्रव्यमान m दिया हुआ है, v का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो यहाँ से आपका m बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 2/5 गुने 5, तो आपका 25 ले 25 कट गया, यानी कि m बराबर आपका आ गया 2 किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसकी गति को दुगनी हो जाने पर, पहले गति कितना था, पहले इसका गति था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी गति दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी मतलब क्या हो गया 5 गुने 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए अब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो सिंपल यहां से हो गया आपका गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ mv/2 हो जाएगा। आपका 1/2 द्रव्यमान कितना है, देखिए द्रव्यमान यहाँ से हम लोग कितना कैलकुलेट किए 2 किलोग्राम, और v का मान 10 मीटर पर सेकंड, 10 ले 10, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 100 जूल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 313 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100 जूल, ना ही कि 100 न्यूटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 314 नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है जी बराबर कितना लेना है, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। तो आपका सिंपल स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका mg/h होता है। m का मान आपका दिया हुआ 15 किलोग्राम, g का मान लेना है 9.8 और h का मान 5 मीटर पर सेकंड, तो 12 5 60 हो जाएगा। देखिए 60 गुने 9.8, तो 1 जीरो से आपका दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 8 छके 48 का हाथ में लगा 4, 9 छके 54, 4 58, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 588 जूल, ऑप्शन नंबर डी 314 का 588 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 315 नंबर क्वेश्चन। 315 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर से इसमें वृद्धि होगी, या ऑप्शन नंबर डी इसमें कमी होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 316 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सिंपल इसमें कौन सा फॉर्मूला गया, आपका कार्य बराबर क्या होता है mg/h के बराबर होता है। तो m का मान आपका दिया हुआ है 1 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड, और g का मान 30 दिया हुआ है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 300 जूल, इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 316 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 317 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें गतिज ऊर्जा निकालना, तो सिंपल आप लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से मान रख के निकाल लीजिएगा, ठीक। इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 317 का आंसर कितना आ जाएगा। सिंपल आपको गतिज ऊर्जा निकालना है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ mv/2, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में मान पुट कर देना है। अब देखिए 318 नंबर क्वेश्चन, 318 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड की वेग से
एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिघाती वेग क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपका ये कोई पिस्तौल है, ठीक, ये कोई पिस्तौल है और पिस्तौल से अगर हम लोग कोई गोली को चलाते हैं, पिस्तौल को अगर हम लोग चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाता है और पिस्तौल पीछे की तरफ मुड़ता है। तो पिस्तौल जो पीछे की ओर वेग करता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिघाती वेग बोला जाता है। देखिए जो 318 नंबर क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसका अलग वीडियो बना के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, ठीक। अगर देखिए यहाँ से तो हम लोग शॉर्टकट में बना देंगे, अगर इसका फुल कॉन्सेप्ट समझते हैं तो फुल कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका एक तो स्पेशल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे देंगे, वहां से मिल जाएगा इसी चैनल पर। देखिए इस यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कर आपका, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है ना तो प्रतिघाती वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिघाती वेग। तो देखिए प्रतिघाती वेग कैसे निकालते हैं, आपका पिस्तौल का समय बराबर गोली का समय। सिंपल शॉर्टकट तरीका से बताते रहे, पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग, गोली का संवेग। तो देखिए आपका यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो गोली इस डायरेक्शन में छूटता है ना तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और प्रतिघाती वेग चूंकि पीछे की तरफ लग रहा है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका m1 v1 ले लेंगे बराबर m2 v2। आपका m1 क्या है, पिस्तौल का द्रव्यमान है, v1 क्या है आपका पिस्तौल का वेग है। उसी तरह से m2 क्या है आपका गोली का वेग है और v2 क्या है आपका, सॉरी m2 क्या है आपका गोली का द्रव्यमान और v2 क्या है गोली का वेग। तो यहाँ से हम लोग m1 का मान देखिए, m1 का मान कितना दिया हुआ है आपका पिस्तौल का द्रव्यमान 3 किलोग्राम। अब देखिए प्रतिघाती वेग निकालना है यानी कि हम लोग को v1 का मान ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा m2। m2 का मान कितना दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको ग्राम में है, इसको हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे तो 40 बराबर 1000। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.04 किलोग्राम। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0.04 किलोग्राम। और v2 का मान कितना दिया हुआ है 180 मीटर पर सेकंड। यहाँ से v1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.04 गुने 180 बटा 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस v1 बराबर 3 से 60 बार में यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस v1 बराबर क्या आ जाएगा आपका v1 बराबर आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड माइनस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस 2.4 मीटर पर सेकंड। देखिए जो प्रतिघाती वेग है ना उसका हम लोग एक तो प्रतिघाती वेग पर स्पेशल वीडियो बनाए हैं, आप वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात है 319 नंबर क्वेश्चन। देखिए 319 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। जी बराबर कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवर्स। यहाँ पर घर्षण क्या है नगण्य है। तो देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या करा, धरती से टकराने के तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, यानी कि धरती पर इसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी है, धरती पर गतिज ऊर्जा, धरती पर गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा, एच ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, एच ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो धरती पर इसका गतिज ऊर्जा कितना है, तो देखिए धरती पर इसका गतिज ऊर्जा है 400 जूल। तो आपका 400 जूल बराबर क्या हो जाएगा, एच ऊंचाई पर स्थित स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर हो जाएगा। निकालना क्या है हम लोगों को, एच का मान निकालना। तो 400 बराबर आपका हो जाएगा, द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, जी का मान कितना लेना है 10 और एच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 2 से 20 बार में, तो एच बराबर आपका हो जाएगा 20 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। 320 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखिए कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में हो, कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में हो यानी कि उसमें कोई गति ना हो तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर है बांध का पानी। जो बांध का पानी होता है हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर है बांध का पानी। और बांध के पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। 321 नंबर क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर है चलती हुई गोली। देखिए गोली क्या है, चल रहा है तो उसमें वेग होगा, तो ये तो नहीं होगा, गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा।
ऑप्शन नंबर ए बी, बहने वाली हवा, हवा में भी गति है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, देखिए लुढ़कता हुआ पत्थर, पत्थर कैसा है, लुढ़क रहा है, यानी कि लुढ़क रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेग से लुढ़केगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उठाया हुआ हथौड़ा। उठाया हुआ हथौड़ा में आपका कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उठाया हुआ हथौड़ा। 322 नंबर क्वेश्चन, देखिए 322 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल आप लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका 1/2 mv/h। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं। सिंपल आपका गतिज ऊर्जा निकालना है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं है, कोई टाइम वेस्ट होगा। सिंपल आप लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 mv/h होता है, उसी को मान पुट करके निकाल देना है। तो 323 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं 324 नंबर क्वेश्चन। देखिए 324 नंबर क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, बस पूछने का अंदाज बदल दिया है। 324 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होती है मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखिए जिस वस्तु में गतिज नहीं होगा वो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, लुढ़कता हुआ पत्थर। तो लुढ़कता हुआ पत्थर किसी न किसी गति से तो लुढ़क रहा होगा ना कोई वेग से। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। गिरता हुआ नारियल, नारियल गिर रहा है तो उसमें कोई ना कोई तो गति होगा, और जब गति होगा तो गतिज ऊर्जा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। उठा हुआ हथौड़ा, तो देखिए उठा हुआ हथौड़ा में आपको कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा, और पूछ क्या रहा है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 324 का ऑप्शन नंबर सी। उठा हुआ हथौड़ा में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। 325 नंबर क्वेश्चन, देखिए इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है, उसमें कौन सा होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। 326 नंबर क्वेश्चन, 326 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो भार को किस ऊंचाई तक उठाया गया है। तो इसमें आपका सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका mgh होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान आपका कितना दिया हुआ है, 9800 जूल दिया हुआ है। 9800 बराबर m का मान 70, g का मान कितना लेना है। तो देखिए g का मान दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम लोग g का मान कैलकुलेशन में आसानी के लिए 10 ले लेते हैं, और h का मान निकालना है। तो आपका 10 से 10, फिर 10 से 10 और 7 से 14 बार में, तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 326 का ऑप्शन नंबर है 14 मीटर। 327 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सिंपल कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। तो m का मान आपका दिया हुआ 20 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 गुना 10 है, h का मान 2, 2 से 2 4, 400 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 327 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 328 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी। तो देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा या शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। ऊर्जा या शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। आपका कार्य का मान कितना दिया हुआ है 1000 जूल, और समय 2 सेकंड। यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 500 वाट। तो आप लोग ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ऊर्जा या शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा या शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बराबर समय, यानी कि P बराबर होता है आपका W/T। यहाँ पर W का मान कितना दिया हुआ है 1000 जूल दिया हुआ है, और T का मान 2 सेकंड। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 500 वाट, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 329 नंबर क्वेश्चन। 329 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh होता है। यहाँ से आप लोग मान रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा। m का मान कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10, और h 5, तो 40 5 200, और यानी कि 2000 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 जूल, ना कि वाट आप लोग मार्क कर जाइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 जूल। 330 नंबर क्वेश्चन,
देखिए किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है? ऑप्शन नंबर है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी होती है या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर वस्तु का इंच ऊंचाई तक ले जाया जाता है, ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर इसका वस्तु मान लीजिए जमीन पर रखा है और इंच ऊंचाई तक अगर वस्तु को ले जाया जाता है ना, तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है आपका, ऊंचाई जब बढ़ता है तो देखिए ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ता है तो आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऊंचाई के साथ कौन सा ऊर्जा बढ़ता है, ऊंचाई के साथ आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई अगर 5 मीटर है तो यहाँ पर मान लीजिए ऊंचाई कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगा ना, 5 + x कुछ तो वृद्धि होगा। और एक बात और ध्यान लीजिएगा, जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो इस गति ऊर्जा में क्या होता है, हमेशा कमी होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई वस्तु जमीन पर उसका वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर आप उसको ऊंचाई पर ले जाया जाएगा तो एक स्थिति ऐसा आ जाएगा कि जहां पर उसका वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ऊंचाई के साथ क्या होता है, आपका ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान घटता है। उसी तरह से अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, देखिए ऊपर से नीचे गिराने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे गिराने पर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर हम लोग ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा आपका हमेशा घटता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ऊंचाई के साथ क्या होता है, अगर वस्तु को ऊपर से नीचे भेजा जाता है ऊंचाई के साथ, तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा कम होता है। उसी तरह से अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है और स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है। अब बात है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कर रहा था, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, यानी कि वस्तु ऊपर से नीचे गिरा है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। 331 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान वस्तु के वेग की 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 331 का सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हमेशा नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा, नियत रहेगा। 332 नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साइकिल चलाते समय आपका जो रासायनिक ऊर्जा होता है पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो 332 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 333 नंबर क्वेश्चन, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। मान लीजिए कोई रबर बैंड है, इसको अगर हम लोग खींचते हैं तो क्या होगा कि देखिए खींचते समय गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन अगर हम लोग खींच कर अस्थिर रखे हैं तो उसमें क्या होगा, हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका कौन सा होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा 333 का। 334 नंबर क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में क्या होती है, कम ऊर्जा होती है, शून्य ऊर्जा होती है, समान ऊर्जा होती है या अधिक ऊर्जा होती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में हमेशा समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो 334 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक ऊर्जा होती है। 335 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को जब एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो यह भूमि को छूती है, तो इसमें क्या होगी। देखिए जब भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए किसी वस्तु को आप लोग ऊपर से गिराते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो गति होगा ना, गति के कारण ना नीचे आ रहा है। और जिस वस्तु में गति हो गया वो कौन सा ऊर्जा का उदाहरण होता है, गतिज ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 336 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऊर्जा। किसी भी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, ऊर्जा। 336 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऊर्जा। 337 नंबर क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड
एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो सिंपल है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? mgh लगेगा, स्थितिज ऊर्जा का। ठीक, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m का मान आपका दिया हुआ 50 किलोग्राम, g का मान 10 लेना है और h का मान 6 मीटर। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 3000 जूल। 338 नंबर क्वेश्चन देखिए, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 इंच की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान आपका m दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 इंच दिया हुआ है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m g h होता है। m का मान आपका m ही दिया हुआ है, g का मान कितना लेना है? g का मान भी g लेना है और h का मान 4 इंच दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 mg/इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा उटपटांग टाइप के दे दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 4 mg/इंच। 339 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो सिंपल आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। यहाँ पर आप लोग मान रख लीजिएगा, m का मान दिया हुआ है 11 किलोग्राम, g का मान लेना है 9.8 और h का मान 7 मीटर। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 340 नंबर क्वेश्चन देखिए, 340 नंबर सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया जी का मान 9.8 मीटर सेकंड। इसमें भी कौन फॉर्मूला लगेगा? आपका स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके मान को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिंपल आपका फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, तो इस पर टाइम देना थोड़ा टाइम का ऐसी होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 341 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 341 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो देखिए, बारिश के दौरान क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 341 का आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में। देखिए, बारिश के दौरान क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो 341 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब भी बारिश होता है तो स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 342 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है? तो ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता है या घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 342 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो स्थितिज ऊर्जा होता है ना, अगर ऊपर कोई वस्तु जा रहा है तो ऊंचाई के साथ ऊपर जाने पर क्या होता है? ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा, ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर जाने पर किसी भी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। और नीचे आने पर, आपका नीचे आने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? घटता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और नीचे आने पर स्थितिज ऊर्जा घटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। 343 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो भूमि के ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान आपका दिया हुआ 1500 जूल है, m का मान 15 लेना है, g का मान 10 लेना है और h का मान ज्ञात करना है। तो 10 से 10, 15 से 10, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है? ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 10 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपका स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। 345 नंबर क्वेश्चन 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप लोग गतिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv/2। तो यहाँ से 1/2, m का मान 10, v का मान 2 × 2, 2 से 2 यानी कि 20 जूल। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 346 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है? गतिज ऊर्जा के लिए हाफ mv/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 346 का। 347 नंबर क्वेश्चन 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सिंपल आपका गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv/2। यहाँ से आप लोग मान पुट करके इसका वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 347 नंबर क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला सब आपको पता है, बस मान पुट करना है, आपका आंसर याद हो जाएगा। 348 नंबर क्वेश्चन
सेम टाइप का क्वेश्चन है तो सेम टाइप के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें भी गतिज ऊर्जा निकालना है, और गतिज ऊर्जा का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, इस पर मान पुट करके निकाल लीजिएगा। 349 नंबर क्वेश्चन देखिए, 349 नंबर भी क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन क्या करा, 12 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान आपको कितना दिया हुआ है 480 जूल, स्थितिज ऊर्जा का मान आपको कितना दिया हुआ है 480 जूल है। तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जी का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड होगा 100। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका mgh होता है। आपका स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है 480 जूल दिया हुआ है, m का मान 12 किलोग्राम, g का मान 10 दिया हुआ है, h का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा 480 बटा 12 गुने 10, 10 से 10 12 से 4, तो h बराबर आपका आ जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 350 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो देखिए, जो वस्तु अगर स्थिति में होता है, रुका हुआ होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर है घर की छत पर रखी एक ईंट। तो देखिए, घर की छत पर रखी ईंट क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। एक स्प्रिंग की घड़ी जब घूमती है, एक संपीडित स्प्रिंग, संपीडित स्प्रिंग में भी कौन सा होता है गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, संग्रहित पानी में भी कौन सा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सी डी सही आंसर हो जाएगा। 351 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है ऊर्जा होता है। 352 नंबर क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो देखिए, घुमा सकता है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा होगा। तो 352 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। 353 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उठाए गए हथौड़े में क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए, जो जल बांध में होता है वो तो जल गति करता नहीं, तो इसमें कौन सा होता है स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसमें क्या करना था, गलत कथन चुनना था। गलत कथन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं होता है बल्कि स्थितिज ऊर्जा होता है। 354 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सिंपल आप लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते ही हैं, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv/। यहाँ से आप लोग मान रखे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 355 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 355 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है, देखिए चित्र में क्या दोनों गतिशील है, यानी कि दोनों में गतिज ऊर्जा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। 355 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। 356 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में आपका कौन सा ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, जब पानी ऊपर उठता है तो स्थिर हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। 357 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा बढ़ती होगा। ठीक, हम पहले भी बता चुके हैं, कभी भी किसी वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा हमेशा बढ़ता है। तो 357 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन, इसको पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया हुआ है। तो देखिए, किसी भी अगर वस्तु का वेग दुगना होता है, ठीक, वेग अगर दुगना का है तो गतिज ऊर्जा कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। अगर वेग 3 गुना का है तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगा, यानी कि उसके एक्स स्क्वायर के रूप में बढ़ता है। यदि यहीं पर वेग 4 गुना कहता है तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है 16 गुना हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए, साइकिल की गति कितना होता है दोगुनी होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है सिंपल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। 358 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 359 नंबर क्वेश्चन,
देखिए 359 नंबर क्वेश्चन क्या है, गतिज ऊर्जा निकालना। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, 1/2 mv/2, 1/2 m का मान आपका 30 किलोग्राम, v का मान 10 गुने 10। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 15 बार में, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं था, ऑप्शन देख के मार देते हैं, क्योंकि गतिशील ऊर्जा कैसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 359 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 359 नंबर क्वेश्चन को भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 375 जूल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का मान रख के बना लीजिएगा। 361 नंबर क्वेश्चन। 361 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन की किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mg/h होता है। m का मान आपका दिया हुआ है 20 किलोग्राम, g का मान 10 लेना है और h का मान ज्ञात करना है। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो 361 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 362 नंबर क्वेश्चन। 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। m का मान आपका 15 किलोग्राम दिया हुआ है, g का मान कितना लेना है, नहीं दिया हुआ है तो 10 ले लेते हैं, और h का मान 10। तो यहाँ से लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1500 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 363 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। 363 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना, देखिए वेग कितना हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 364 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 4 गुना। 365 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड एक्स हो रहा है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। 366 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 366 नंबर क्वेश्चन में भी वही रिपीट क्वेश्चन है आपका, स्थितिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है 600 जूल, तो आपका एच निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है, यानी कि 12 गुने 10 गुने h हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से 5, यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 367 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, इजी क्वेश्चन है। गति के साथ कौन सा ऊर्जा बढ़ता है, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 368 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्या समान है। ऑप्शन ए, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की या कांच तोड़ सकता है। किसी निश्चित वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा घरों को नुकसान पहुंचाता है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकता है। तो देखिए 368 का ऑप्शन इसका छिटा हुआ है। देखिए इसमें सबसे सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है आपका गतिज ऊर्जा। इसका ऑप्शन हालांकि छूट गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपका द्रव्यमान m बराबर कितना दिया हुआ है, 3m, ठीक है। h का मान कितना दिया है, h ही दिया हुआ है। तो सिंपल आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m का मान आपका दिया हुआ है 3m, g का मान g ले लेते हैं और h का मान h। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 mgh। 369 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 370 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए बंदूक का जब भी गतिज ऊर्जा होगा गोली से बहुत ही कम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 370 का ऑप्शन नंबर डी, गोली से कम। 371 नंबर क्वेश्चन। 371 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड एक्स लेना है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है यार, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका mgh के बराबर हो जाएगा। तो m का मान कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, g का मान 10 मीटर पर सेकंड एक्स लेना है और h का मान 100 मीटर। तो देखिए 1 जीरो से आपका दशमलव कट गया, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 500 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 371 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 500 जूल। 372 नंबर क्वेश्चन। 11 किलोग्राम की एक वस्तु को जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका,
स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा, और स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग मान रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 373 नंबर क्वेश्चन, 373 नंबर क्वेश्चन भी वही है, आपका स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक, यहाँ से आप लोग मान करके वैल्यू पुट करके मान जितना भी आएगा उसको कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। 374 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसमें भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगेगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। आपका m का मान दिया हुआ है 10 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 9.8 और h 6 मीटर। तो ये आपका दशमलव से 0 कट गया 98 छका 8 छका 48 है, हाथ में लगा 4 9 छक 54 4 58 588 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 588 जूल। देखिए इस मतलब सीरीज का कराने का मतलब ये है ना कि आपको कम से कम फार्मूला याद रहना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गया, बाकी सब बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। एक आधो क्वेश्चन छोड़ के बस आपको फार्मूला में मान पुट करना है, आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। 375 नंबर क्वेश्चन, देखिए 375 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई इंच तक पहुंची। तो इसके ऊपर जाने के दौरान इंच के 1/4 पर वस्तु में क्या होगी। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको ऊपर फेंका जाता है और यह कितना अधिकतम इंच ऊंचाई तक गया। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, इंच ऊंचाई तक गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके ऊपर जाने के दौरान इंच के 1/4 पर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है आपका, इंच ऊंचाई है, और इंच के 1/4 मान लीजिए 1/4 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो आपका mgh हो जाएगा और 1/4 पर क्या होगा, mgh/4 होगा, यानी कि स्थिति जो क्या होगा हमेशा कम होगा। तो देखिए ऑप्शन पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 ऊंचाई पर इसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 376 नंबर क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा आपका किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। 377 नंबर क्वेश्चन, देखिए सही विकल्प को रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, देखिए कभी भी अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगा। ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा घटता है। 378 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी भी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो 378 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका कॉन्सेप्ट पहले डिस्कशन हो चुका है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो 378 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 379 नंबर क्वेश्चन, देखिए किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। तो 379 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। देखिए 380 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्पेशल से, एक क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है तो इसका हम लोग एक तो अलग वीडियो अलग से बना के रख देंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो 380 का हम लोग वीडियो अलग से मतलब वीडियो में सेपरेट वीडियो इसका डाल देंगे। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। तो आपका 381 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रासायनिक ऊर्जा।